वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। आई होप शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया था, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन वेरी न्यू चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है? लेकिन ये केस स्टडी सॉल्व तभी होगा अगर आप इसका पूरा एकदम डेप्थ मीनिंग में समझ रहे होंगे, ठीक है? मैट बंद कर दो, फाड़ देंगे नहीं तो आगे, ठीक है? तुम लोग मैट बंद रखा करो ना जब नहीं बोलते, फिर बोलो सर रूड होते हैं आप। हम नहीं चाहते तुम लोग से रूड होना। ऐसे ही मेरा कैरेक्टर एसिनेशन हो चुका है कि हम रूड एरोगेंट है, ब्ला 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 ब्ला। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले एक चैप्टर जिसका नाम ही है मीटिंग्स। नाम क्या बोलिए? इसका बेसिक आइडिया आपको हो चुका था फर्स्ट क्लास में ही, ठीक है? बट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्लास में कोई कुछ डिस्कशन नहीं किए थे। चैप्टर का नाम बोलिए, मीटिंग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि यहाँ पे जो मीटिंग होता है वो दो तरह का होता है। मीटिंग आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का अपने मीटिंग करते हैं। मीटिंग जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है? एक होता है जनरल मीटिंग, ठीक है? एक होता है कौन सा मीटिंग बोलिए? जनरल मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस? और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। टू बी वेरी मच फ्रैंक, बोर्ड मीटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है बट इंटर में नहीं है, फाइनल में है। तो मीटिंग कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है जनरल मीटिंग और एक होता है क्या? बोर्ड मीटिंग। टू बी ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, जनरल मीटिंग को अगर हम एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि जब शेयर होल्डर लोग का मीटिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, जनरल मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस? तो मीटिंग कितना तरह का होता है बोलिए? दो तरह का। एक होता है जनरल मीटिंग, एक होता है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग को बेसिकली अपने बोलते हैं इट्स अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। जब शेयर होल्डर लोग अपना मीटिंग बैठाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? मूविंग ऑन, आज हम लोग सीखने वाले हैं ये मीटिंग बुलाने का पावर किसके पास होता है। बेसिकली कौन सा मीटिंग बुलाने का पावर? जनरल मीटिंग, यानी कि मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। अभी हम लोग का सारा डिस्कशन इसी जनरल मीटिंग से रिलेटेड होगा। बोर्ड मीटिंग का कोई कनेक्शन ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं जनरल मीटिंग का, तो जनरल मीटिंग बुलाने का पावर किसको दिया गया है? देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एम्पावरमेंट होना चाहिए। मतलब वो पावर दे रहा हो किसको? पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन्हीं के पास पावर होता है मीटिंग बुलाने का। क्लियर हुआ? अगर किसी कंपनी में मीटिंग बुलाना है, अगर किसी कंपनी में क्या बुलाना है? बोलो, मीटिंग। तो मीटिंग बुलाने का पावर किसको दिया गया? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पावर दे रहा हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टू कॉल जनरल मीटिंग। टू कॉल व्हाट? जनरल मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस? सर और किसको पावर है? देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉपर अथॉरिटी। क्या बोलते? बोलो, प्रॉपर अथॉरिटी। यानी कि इन्हीं के पास प्रॉपर अथॉरिटी दिया गया मीटिंग बुलाने का। सर और कौन बुला सकता है? दूसरा जो बुला सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। आपको मीटिंग करना था, आप मीटिंग नहीं किए तो एनसीएलटी आपका इंतजार तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा? मीटिंग बुला देगा, क्योंकि आप नहीं बुला रहे हैं। आप मतलब कौन? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एनसीएलटी के पास भी पावर आ जाता है उस समय जब आप नहीं बुलाए हो, तब, शुरुआत से नहीं, जब आप नहीं बुलाए हो तब वो बुला सकता है मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस? उसी तरह से शेयर होल्डर के पास भी पावर आ जाता है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। कब? जब आप नहीं बुलाए हो। आप मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बुलाए हैं। ध्यान से समझिएगा एक चीज, अगर मैं बात करता हूं जनरल मीटिंग का, तो जनरल मीटिंग अगेन अपना जो था वो तीन हिस्सा में, मतलब तीन तरह का होता था। यस और नो? जनरल मीटिंग अगेन कितना तरह का होता था? तीन तरह का। एक होता था एनुअल जनरल मीटिंग, AGM।
मोस्ट पॉपुलर मीटिंग्स, यस और नो? आप सुने होंगे हर कंपनी का ईजीएम हो रहा है, ईजीएम हो रहा है, ईजीएम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एनुअल जनरल मीटिंग। दूसरा होता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तीसरा होता है क्लास मीटिंग। जैसे कि सपोज करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग अपना मीटिंग बुलाया है, तो उस मीटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस? यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग अलग से, बेचारे लोग को कोई पूछेगा नहीं, एजीएम में वोट किया जाता है, क्या करेगा आके वो? एम आई क्लियर विद दिस? ईजीएम में क्या करेगा? तो उन लोग जब अपना खुद का मीटिंग बैठाता है अपना पर्टिकुलर डिस्कशन करने के लिए अपने मैटर पे, उस मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए क्लास मीटिंग। उस मीटिंग को अपने क्या बोलते हैं? बोलिए क्लास मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो मेरे को एक बात बताओ, मीटिंग कितना तरह का होता है? क्या क्या? जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग आर द मीटिंग ऑफ एंड बोर्ड मीटिंग आर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। श्योर है क्या? जनरल मीटिंग कितना तरह का होता है? क्या क्या? Am I clear with this? मूविंग ऑन, हम लोग ये सीखे कि मीटिंग बुलाने का पावर किसको दिया गया है, एक्चुअल में किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर, वही प्रॉपर अथॉरिटी है, वही मीटिंग बुलाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? फिर अपने ये सीखे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाता तो एनसीएलटी के पास पावर आ जाता है मीटिंग बुलाने का। उसी तरह से सर शेयर होल्डर के पास भी पावर है, लेकिन शेयर होल्डर और एनसीएलटी के पास पावर कब आता है ये आपको जानना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बुला रहा तो कौन बुला सकता है? एनसीएलटी। ये वाला जो मीटिंग कैटेगरी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाया एनसीएलटी बुला लेगा, वो मीटिंग कैटेगरी है एजीएम। एम आई क्लियर विद दिस? वो मीटिंग कौन सा कैटेगरी का है? एजीएम। यानी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाया एजीएम टाइम पे तो कौन बुला लेगा? एनसीएलटी बुला लेगा। एम आई क्लियर विद दिस? और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाया मीटिंग, शेयर होल्डर बुलाएगा, उसको अपने बोलते हैं, मतलब वो पावर दिया गया कौन सी मीटिंग के लिए? एजीएम में। समझ आ रहा है? यानी कि एजीएम बुलाने का पावर शेयर होल्डर के पास भी है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो खुद से बुला सकता है, नहीं तो शेयर होल्डर भी रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि सर मीटिंग बुलाइए, हम लोगों को जरूरत है। ये जो रिक्वेस्ट किया इसका अगर तुम नहीं सुना तो शेयर होल्डर खुद बुला सकता है, लेकिन एजीएम में शेयर होल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एजीएम अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाया तो कौन बुला देगा? एनसीएलटी। Am I clear with this? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एक बार अपने कंपनी लॉ पढ़ ले, मैं आपको अरेंज करवाता हूँ एनसीएलटी जाने के लिए, ठीक है? तब आपको समझ आएगा वहाँ हो क्या रहा है और मेरा क्या काम है, ठीक है? आपका क्या काम है, मतलब समझ रहे? हम लोग सीएमए पढ़े कर क्या रहे सर, वहाँ पे कुछ इज्जत है हमारा, दिखा देते हैं वहाँ पे कैसे इज्जत है। हर एक कंपनी का लॉयर आते हैं, ठीक है? और उसके साथ टॉप मोस्ट जो कॉस्ट अकाउंटेंट रहेंगे वो लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि सीएमए मूव नहीं कर सकते, लेकिन सीएमए इंटरनल मैटर्स जरूर बता सकते हैं अपने एडवोकेट्स को। समझ आ रहा है? एडवोकेट मूव करते हैं। आपके कंपनी का टेक्निकलिटीज तो आप ही जानेंगे ना। मैं पूछा स्टॉक का क्या हाल है, तेरा कॉस्टिंग का रिकॉर्ड बना है, वो नहीं पता, देखते हैं, वो तो हमको नहीं पता, ऑन स्पॉट रहता है ना। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? वो सब लेवल आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो आई विल ट्राई, लेकिन सब एक बार के लिए ध्यान रखना कि फॉर्मल्स में आना होगा अगर जाएंगे भी तो, ठीक है? व्हाइट शर्ट तो होना चाहिए सबके पास, ठीक है? इसका मतलब नहीं अभी खरीद लो तुरंत। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यस और नो? ये पूरा पर्पस आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको क्या क्या समझ आ गया कि मीटिंग कैसे क्या होता है, ठीक है? अब देखिए, एक मीटिंग बुला रहे हो तो मीटिंग को वैलिड कब बोलेंगे? समझ आए हम क्या बोले? आप मीटिंग बुला रहे हो, मीटिंग वैलिड कब रहेगा? जब आप 3 कंडीशन फुलफिल करोगे। कितना कंडीशन बच्चा लोग? 3 कंडीशन। इफ यू फुलफिल 3 कंडीशन तब आपका मीटिंग क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। नंबर वन, ध्यान से समझिएगा, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉल्ड। Number 2, meeting must be properly convened. और number 3, meeting must be properly conducted.
ये तीन चीज आपको याद रखना है, तीन कंडीशन है इसमें। क्या क्या? नंबर 1, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉल्ड, प्रॉपर्ली कन्वीन, प्रॉपर्ली कंडक्टेड। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्ली कॉल्ड क्या होता है। प्रॉपर्ली कॉल्ड मतलब मीटिंग को बुलाने वाला एक प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि चलो मीटिंग करते हम लोग, नहीं चलेगा। इट मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉल्ड। प्रॉपर्ली कॉल्ड मतलब अच्छे तरह से बुलाइए मीटिंग को। कैसे बुलाएंगे सर? मीटिंग बुलाने वाला होना चाहिए कौन? प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, और मीटिंग बुलाने के लिए आपको एक चीज सर्व करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे नोटिस। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए नोटिस। एम आई क्लियर विद दिस? आपको ये नोटिस सर्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कन्वीन्ड। मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कन्वीन्ड। सर कन्वीन मतलब क्या होता है? कन्वीन मतलब ये होता है कि जब आप मीटिंग बुला चुके हो तो प्रॉपर्ली उसका जो वे होता है ना मीटिंग को अरेंज करवाने का, फ्लो में रहने का, समझ आ रहा है? जैसे अपने आज क्लास बुलाया, प्रॉपर्ली कॉल्ड, समझ आ रहा है? अब हम लोग ये जो क्लास को कर रहे जिस वे में साइलेंस लेके, डेकोरम मेंटेन करके, ये सब सारा चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वीन्ड। इसके अंदर क्या होता है? मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जितना भी एसेंशियल कंडीशन होना चाहिए वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर कोरम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो प्रॉपर कोरम। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में। ठीक है, सपोज करो हम क्लास में आए, मालूम चला सिर्फ ये 4 जन आए हैं, क्या ये प्रॉपर कोरम है? नहीं है सर। आप क्लास कंडक्ट नहीं करा पाएंगे 4 जन में, क्योंकि बाकी कितना जन, 40-45 जन क्या है? एब्सेंट है, तो ये कोरम नहीं आया है। लेकिन हम तो 4 में भी करा देंगे। ठीक है, अगर हम क्लास रखे 2 आए, 3 आए, 1 भी आए, क्लास होगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? एम आई क्लियर विद दिस? तो प्रॉपर्ली कोरम होना चाहिए। कोरम। फिर नंबर 2 प्रॉक्सी। नंबर 2 क्या होता है? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इन द सेंस सर अगर कोई मेंबर नहीं आ पा रहा है तो अपने बिहाफ में किसी और को भेज सकता है। ये वाला प्रॉक्सी वैलिड होता है। ये कॉलेज प्रॉक्सी जैसा नहीं होता है, यहाँ पे वैलिड होता है। क्लियर हुआ? हम नहीं आ पाए पढ़ाने तो हम क्या किसी और को भेज सकते हैं पढ़ाने? नेक्स्ट क्या होता है? चेयरमैन। भैया इनका रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मीटिंग कंडक्ट ही नहीं होगा। तुम लोग सब शेयर होल्डर हो। हम एग्जाम्पल ले लेते, तुम लोग सब क्या हो? शेयर होल्डर्स हो। हम क्या है? चेयरमैन है। हम नहीं रहेंगे तुम लोग एक दूसरे का बाल बाल नोच देगा। घुसते तो कोई यहाँ से चिल्ला रहा होता है, पता नहीं कौन सा भाषा। ठीक है, क्या कितना परसेंट चाहिए था तेरे को? क्या बेट लगाते रहे तुम लोग? क्यों नहीं लगाते? लगाना तो 2 करोड़ 3 करोड़ इस लिमिट में जाए। समझ आ रहा है? अब सुनो, हम आए एक दिन, चेयरमैन है हम, ठीक है, आए तो मेरा काम होता है मीटिंग को प्रॉपर वे में ले जाना। समझ आ रहा है? ये जो आप लोग साइलेंटली बैठे हो, सपोज करो आज हम नहीं आए, हम फोन कर दिए और बोले इनको पढ़ाने, तुम पढ़ाने देगा इन लोग को? रैगिंग कर छोड़ेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? क्लियर हुआ? ये जब हम अपना फर्स्ट लेक्चर देने गए थे कॉलेज में, मेरे साथ ऐसे ही होता था। ठीक है, बाद में हम सोचते थे हम क्या मेथड अपनाएं। नेक्स्ट दिन कुछ नहीं किए, बेंच में इतना जोर मारा कि बेंच का साइड वाला टूट गया। नेक्स्ट दिन से स्टूडेंट समझ गए नहीं बोलना है कुछ। ठीक है, ये पागल है साला, मार वार देगा। ठीक है, तो जब भी लगे ना कि आप कमजोर पड़ रहे किसी इंसान के सामने और आपके पास उपाय नहीं है बचने का, बगल में पत्थर उठा लो, वो तुमको पागल छोड़ के छोड़ देगा। क्योंकि इंसान को पहले अपना सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुआ? वो ज्यादा धमकाएगा, तुम ऐसे करो कि वो समझ जाएगा तुम लड़ने लायक नहीं है। रास्ता में मत करना ये सब, म्युनिसिपल से गाड़ी आके ले जाएगा, फिर हम छुटा नहीं पाएंगे। क्लियर हो अच्छी तरह से? इधर आ जाओ। मीटिंग मस्ट बी, मीटिंग को वैलिड बोलने के लिए कितना कंडीशन फुलफिल करना बेटा? क्या क्या बोलिए? मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉल्ड, प्रॉपर्ली कन्वीन्ड, प्रॉपर्ली कंडक्टेड। सर कंडक्टेड मतलब थोड़ा बताइए। कंडक्टेड मतलब होता है वोटिंग। वोटिंग कैसे होगा सर? वोटिंग का बताइए। देखिए 2 तरह का वोटिंग होता है। ठीक है, आप लोग बाई पोल जानते हो? पोल। ठीक है, एक होता है बाई पोल। क्या होता है बोलो? बाई पोल। और दूसरा जो होता है, दूसरा कैटेगरी होता है वो होता है शो ऑफ हैंड। क्या होता है बोलो? शो ऑफ हैंड। बोलने का मतलब है जैसे कि आप लोग शेयर होल्डर्स हो। एक्चुअल में मीटिंग कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। स्टेज होता है,
स्टेज में सारे अथॉरिटीज बैठे रहते हैं, सारे अथॉरिटीज मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग पूरे बैठे रहते हैं स्टेज में, और शेयर होल्डर्स लोग आते हैं मीटिंग में, ठीक है। शेयर होल्डर्स इंक्लूड्स कोई भी शेयर होल्डर जो आ रहे हैं। फर्स्ट टू बेंच मैंडेटरी नहीं है, बट यस कंसिडर देखा जाता है कि जो ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, उनको दिया जाता है 10% 12% जो होल्ड करते हैं वो लोग आते हैं। बाकी कोई भी चिंदी शेयर होल्डर हो, जितना भी होल्ड किया हो, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट किया, तुम आके बैठ सकते हो, ठीक है। मीटिंग स्टार्ट होता है चेयरमैन के आने पे। सबसे पहले चेयरमैन आके बोलेगा गुड मॉर्निंग एवरीवन, मतलब जो समय में वो बुलाया है। डियर शेयर होल्डर्स, वी आर टुडे टू डिस्कस दिस, ठीक है। आप लोगों को पहले ही नोटिस मिलता है ना मीटिंग का आना है, उसमें एजेंडा बता दिया जाता है। एजेंडा मतलब क्या डिस्कशन होने वाला है। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ये सब करता आ रहा हूँ, क्लियर हुआ। तो एजेंडा बता दिया जाता है। अब वोटिंग होता है, कोई डिसीजन लेने के लिए वोटिंग होता है। वोटिंग दो तरह का होता है बेटा, एक होता है शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड मतलब हम कोई मतलब नहीं कि कितना शेयर होल्डर कितना परसेंट शेयर होल्ड किया है, जितने लोग हैं और जितने लोग हाथ उठाएंगे उतना वोट कंसिडर किया जाएगा। बचपन में वाला घटिया बुद्धि नहीं करना, उधर दोनों में हाथ उठा देंगे वो कोई, तब तुमको वो समझ जाएगा, तुम वो बाहर जो रिफ्रेशमेंट लगा वही खाने आए हैं, तुम मीटिंग में कोई तुमको फर्क नहीं है कि तुम करने क्या आया है, ठीक है। हम कुछ साल पहले 2018 में अपनी बहुत सारे स्टूडेंट्स और छात्रों को ले गए थे, ठीक है। 10 जन था, जिसमें से 6 लड़की थी और 4 लड़का, और मेरे को लेके 5 लड़का, ठीक है। मतलब हम लोग टोटल 11 जन थे। HHI में मीटिंग था, तो उन लोग को देखना था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हम तो आगे बैठे थे क्योंकि हमको कंडक्ट करना था। तब तक हम देखते हैं कि मेरी जितनी भी बेटियां थी वो गायब हो चुकी है। हम बोले कहाँ गायब हुई है भैया, मेरा काम हुआ, हम ढूंढने गए कि लोग गई कहाँ, किडनैप उडनैप नहीं हो गई ना। दीदी लोग फॉर्मल पहन के आई थी इतना इतना हील के साथ, हम ढूंढते ढूंढते थक गए, नहीं मिली। मेरे को टेंशन ये था कि पेरेंट्स तो मेरे को देख के भेजे और किसको देख के भेजे है। दीदी लोग निकल रही है बाथरूम से, बाथरूम से जब निकली तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई बाथरूम जा सकता है। पॉइंट वॉज बाथरूम में 45 मिनट थे ये लोग, तो हमको लगा कि ठीक है हो सकता है। फिर कुछ देर बाद मतलब जब मीटिंग वीटिंग खत्म हो गया, जब फेसबुक में फोटो वोटो डाला तो देखते हैं दीदी लोग बाथरूम में फोटो खींच रहे। मेरा जितना भी लौंडा पार्टी लोग था, वो लोग बस दूर से ताके जा रहा है कि रिफ्रेशमेंट का वो ढक्कन कब खुलेगा। हम लोग उसके बाद से हम ले जाने बंद कर दिए, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दिया क्या हो रहा है। लड़का लोग वेट कर कब खुलेगा, समझ आ रहा है। तो ये सब चीज होता है। तो दो तरह का वोट होता है बेटा, एक होता है शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड मतलब हाथ उठाओ सब, सपोज करो, नीचे करो अभी, सपोज करो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 बेंच टॉप शेयर होल्डर्स है, मतलब औकात वाले, तुम लोग की तरह चिंदी नहीं है, क्लियर हुआ। तो कुछ कुछ मैटर में जैसे डिमांड हो रहा है शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड मतलब जितने लोग उतना वोट, लोग नहीं गिनना है, लोग जो हाथ उठा रहे उसको गिनना है, समझ आ रहा है, यस और नो। तो उसका मतलब होता है कि वो लोग का वोट कंसिडर होगा। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे वोट, ठीक है। और एक होता है बाई पोल। बाई पोल में आपका जितना परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग है उतना परसेंट वोट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इनका 5% है तो कितना परसेंट वोट, 5%, ठीक है। इनका 0.00001% है तो कितना परसेंट, और तुम सामने बैठे होगा 0.01% है तो उनका वो कंसिडर करेगा, ठीक है। इसका 40%, ऐसे कर करके होता है, समझ आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्ली कंडक्टेड, क्लियर वो अच्छी तरह से। तो ये 3 कंडीशन जब आप फुलफिल करेंगे तो आपको मीटिंग का सारा कुछ डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस, कोई डाउट इस पूरे पोर्शन में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चीरफाड़ करने वाले हैं एक सेक्शन जिसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। इसका नाम क्या बोलिए, एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन उससे पहले जितना अपने पढ़े एक बार उस पोर्शन को मार्क करके खत्म करते हैं। मीटिंग वाले चैप्टर को खोल लीजिए प्लीज। आपको दिख रहा होगा पावर टू कॉल जनरल मीटिंग, बच्चा लोग कम ऑन गाइस, ये 1 मिनट का मार्किंग है, ज्यादा टाइम नहीं। पावर टू कॉल जनरल मीटिंग, AOA empowers board to call general meeting. Board has a power to call general meeting.
शेयर होल्डर कैन ऑल्सो कॉल कौन सा, ईजीएम। ये तो आपको पता है कब, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाए। ओके, ट्राइब्यूनल कैन ऑल्सो कॉल मीटिंग इफ डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 96 एंड पिटिशन फाइल्ड बाय मेंबर ऑन सो मोटो। सो मोटो मतलब खुद से डिस्कस करे, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशंस। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड मीटिंग दिख रहा है, क्या लिखा है, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉल्ड। कौन कॉल करता है बेटा, बाय प्रॉपर अथॉरिटी सर्विंग प्रॉपर नोटिस, है ना बच्चा लोग। फिर देखो क्या लिखा है, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कन्वीन्ड, इट मींस प्रॉपर कोरम होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्रॉक्सी होना चाहिए, चेयरमैन रूल्स हैव बीन मेंटेन्ड। थर्ड क्या बेटा, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कंडक्टेड। आपको पता है मीटिंग कंडक्टर मतलब क्या, मीटिंग करते क्यों, डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन लेते कैसे, बाय पासिंग रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब वोट ना, तो वोट पास कैसे करोगे, शो ऑफ हैंड, ठीक है, या फिर पोल। यस और नो, श्योर है बच्चा लोग। ओके, अब मैट बंद कर लीजिए आप लोग प्लीज। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही पेचीदा चीज है ये, आपको तभी समझ आएगा, तभी आप केस स्टडी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैं एक एक थ्रेड खोल के इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बस सारा टेंशन किसको देना है, बाकी हम डील कर ले रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को मास्टर हम कर देंगे। पीजीपी भी पढ़ा था घर में, पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेगा नहीं होगा। क्लियर हो अच्छी तरह से। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेक्शन 96। सेक्शन बोलेंगे बेटा, सेक्शन 96 which deals with what, AGM, which deals with what, AGM। ये AGM से डील करता है, किससे डील करता है बोलिए, AGM से डील करता है। सेक्शन 96, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग। इसका फुल फॉर्म क्या बोलिए, एनुअल जनरल मीटिंग। सबसे पहले आपको जो ध्यान देना वो ये ध्यान देना है कि इस मीटिंग को बुलाने के लिए पावर किसको दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नो प्रॉब्लम सर, बुलाने दीजिए उसको। सबसे पहले ये मीटिंग बुलाएगा ऑल कंपनी, यानी कि हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। हर कंपनी के लिए क्या बोलो, मैंडेटरी है, क्या कंडक्ट करना, एनुअल जनरल मीटिंग। मैंडेटरी है, मैंडेटरी, बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा कुछ क्लास ऑफ कंपनी को नहीं बुलाना है, उन लोगों को मीटिंग नहीं बुलाना है। कौन सा मीटिंग नहीं बुलाना है, एनुअल जनरल मीटिंग। एक्सेप्ट किसके साथ मीटिंग करेगा बेटा, जिसके लाइफ में अकेलापन है, किसके साथ मीटिंग करेगा, समझ आ रहा है। तो 1% कंपनी, जब मुंह से तोतला रहे हो तुम लोग 1% कंपनी, तो इसमें मतलब क्या, लोग एक, तो जब लोग एक है तो फिर मीटिंग क्यों करेगा सर, वो मेंबर एक हुआ ना, तो किसके साथ मीटिंग, अपने बड़बड़ा लो बैठ के, सोच रहे कुछ ऐसा करना है। पहले तुम लोग जब पढ़ता था 10 तक शायद ये किया होगा कि ये चैप्टर कर लेंगे, अपने में बड़बड़ाता था, ये चैप्टर में 2 घंटा लगेगा, इसमें 3 घंटा, उसमें तो देखिएगा दूर से बोले पगला हो गया है। नहीं करता था कि ये प्लान करते अपने में ये हो जाएगा, 2 घंटा अपने में बैठा हुआ है, तो वैसे ही करना है तुमको इसको मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस। तो एजीएम क्या सबको बुलाना है सर, यस सर, ऑल कंपनी नीड टू कॉल एजीएम एक्सेप्ट ओपीसी। लॉ में हमेशा जनरल रूल पहले बोला जाता है, एक्सेप्शन बाद में। कोई आपसे पूछेगा हर कंपनी को मीटिंग करना है, हाँ हर कंपनी को करना पड़ेगा एक्सेप्ट ओपीसी। ऐसा नहीं बोलना ओपीसी को नहीं करना है, तो तुमको पागल समझेगा, समझा। प्रोफेशनल होता है पहले जनरल फिर एक्सेप्शन। एम आई क्लियर विद दिस। देखो अभी तक तो ओपीसी को मना करके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बाद में अगर किसी कंपनी को एग्जेम्प्ट करना हो तो कर देगा, लेकिन अभी के लिए कौन एग्जेम्प्ट है बेटा, ओपीसी। अभी के लिए कौन एग्जेम्प्ट है बेटा, ओपीसी। एम आई क्लियर विद दिस। अब देखो एजीएम जब होता है बेटा, ये वाला याद हो गया ना आपको, एजीएम क्या सबको बुलाना है, सुधरेगा नहीं, एजीएम सबको बुलाना है एक्सेप्ट ओपीसी। एजीएम बेटा हो सकता है दो कैटेगरी में फॉलो। आपका जीवन में फर्स्ट टाइम कंपनी खुला है, जीवन का पहला कंपनी खुला है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट एजीएम भी होगा, यस और नो। तो आपका कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो आपको कंडक्ट क्या करना पड़ेगा, और हो गया इनकॉर्पोरेट, मतलब फर्स्ट एजीएम के बाद सेकेंड एजीएम, यस और नो, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये करते रहेंगे सर, हम लोग गिनते रहेंगे। फर्स्ट हुआ था उस साल पहले, मतलब भूल गए कौन सा काउंटिंग था, तो शुरू करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डैश लोग। फर्स्ट के बाद नेक्स्ट कुछ भी आता उसको क्या बोलते, सब्सिक्वेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो कभी ना कभी कंपनी खुला होगा, तो जब कभी भी आपका कंपनी खुला होगा, कभी ना कभी फर्स्ट एजीएम हुआ होगा,
यस और नो? तो हम लोग पहले सीखेंगे, हम एजीएम बुलाएंगे। तो अगर मेरा फर्स्ट एजीएम होगा तो हम कब बुलाएंगे, और अगर मेरा सब्सिक्वेंट एजीएम है तो हम कब बुलाएंगे। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक? यस और नो? अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट एजीएम का अगर मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट, आपका फर्स्ट टाइम कंपनी खुला है तो आपका फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो रहा होगा, तो जिस साल आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से 9 month के अंदर आपको क्या कर देना है, फर्स्ट एजीएम कर लेना है। सब एक लॉजिक है, थ्योरी एक लॉजिक हुआ, प्रैक्टिकल एक लॉजिक हुआ। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ हर चीज, ध्यान से समझिए। एजीएम का मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि साल में एक बार मीटिंग होना जरूरी है। ये जो आप साल में एक बार बोलते हो, ये कौन सा साल, कैलेंडर ईयर। ये कौन सा साल बोले, कैलेंडर ईयर। ये सुनो बच्चा, बाकी लोग की तरह बस रटो मत, प्लीज प्रोफेशनल की तरफ बात करो। साल में एक बार मीटिंग होना चाहिए। साल का मतलब समझते हो, कैलेंडर ईयर, मतलब एक साल में एक मीटिंग होना कंपलसरी है। सर ये बोल रहा है आपका मीटिंग हो जाना चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं बात करूं सर, तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है सर, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, यस और नो बेटा, और खत्म कब होता है, 31 मार्च। अभी 22-23 चल रहा है, राइट? तो अपने 21-22 के एक बार बात करते ताकि अपने स्टडी कर पाए। तो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, ये अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और मेरा कंपनी खुला ही इस साल में, यस और नो? मेरा कंपनी खुला ही इस साल में, डन है ना, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कहीं खुला है। सपोज करो मेरा कंपनी खुला है अक्टूबर में, अक्टूबर 21, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 22। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है बच्चा लोग? श्योर 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 श्योर? सर मेरा कंपनी खुला है दिसंबर 21 में, यस और नो? मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा बेटा, 31 मार्च 22। क्या आप नोटिस करो, फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, यस और नो? पक्का ना? ओके। मेरा कंपनी खुला है जनवरी 21 में, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 21। आता है हमको, आता है, सही बोल रहे। कभी कोई ये वाला फाइनेंशियल ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, 21 22। ये वाले को अगर तुम्हारे जगह यहाँ पे हम, अच्छा ये तो 22 रहेगा ना बेटा, सुनो ध्यान से। अगर ये जनवरी 22 है, यस और नो, और ये मार्च 23 है, तो ये राइट हुआ, क्या वो राइट हुआ, 22 23, यस और नो? कभी कोई फाइनेंशियल ऐसे सुने हो, 22 22 22 22 19 19? समझ आ रहा है? ये लाइन का मतलब बस समझ के रखना, ठीक है? तो बोल रहा है कि आपका एजीएम हो जाना चाहिए विद इन कब, 9 months। कब हो जाना चाहिए बोलो, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 9 months के अंदर आपको करना है। तो इस यहां से 9 months, यस और नो? यानी कि 31 मार्च से ही 9 month चलेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ये फोन वाला चीज ठीक करिए, क्योंकि हम इग्नोरेंट पे है बहुत, ठीक है? इग्नोरेंट समझते हो? इसके पहले भी वहां कहीं फोन बजा था, इधर उसके लास्ट क्लास पे भी किसी का फोन बज रहा है। तो आप लोग देखो, हमको पता है हम बहुत बड़ा डैश आदमी है, ठीक है? स्ट्रिक्टनेस मेरे अंदर है, हम माफी मांग सकते हो उससे क्लास के बाद। क्लास के बाद मतलब जब हम पढ़ा देंगे मार्च खत्म करके तब, ठीक है? तब हम माफी मांग लेंगे आपसे, क्योंकि मेरे को कोई घमंड नहीं है माफी मांगने में। माफी मांगते इसीलिए मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड चल रही है इतना साल तक,
ठीक है, माफी मांगने आता है हमको, तुरंत मांगने आता है गलती होने पे, लेकिन अभी हम नहीं मांगेंगे आपसे माफी। अभी हमको पढ़ाने के लिए जो करना पड़े हम उस लेवल में जाएंगे, गाली गलौज भी कर सकते हैं। नहीं पढ़ना है, यहाँ से सीधा जाओ, लेफ्ट लेते हुए गली आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पहुंचो, अपना पैसा लो, निकलो। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम है, आप दूसरे जगह जहीं पढ़ोगे ना, कहीं दूसरे जगह, घंटा आप लोग को ध्यान देगा फेस टू फेस, उसको मतलब ही नहीं है। आप लोग फ्रीली होकर डाउट नहीं पूछ सकते हो क्या मेरे से? क्यों पूछ पाते? क्योंकि हम कम्युनिकेट लेवल वैसा रख रहे हैं। तो मेरे को बस थोड़ा चीज, एक चीज आप लोग का अच्छा है कि आप लोग पंचुअल हो बैच के ओवरऑल के हिसाब से, ठीक है। दूसरा चीज, ये सब थोड़ा मेंटेन करो। मेरे को चिड़ मचता है, अब मेरे का चिड़ मचता है ना, तो मेरा लेवल फिर परफॉर्मेंस का कम हो जाएगा, फिर गाली गलौज स्टार्ट कर देंगे, और फिर तुम लोग बोलेंगे आदमी से नहीं पढ़ेंगे, गाली गलौज देता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डीके सर बोल देंगे ठीक है इस बैच को मत पढ़ाओ, फिर हम नेक्स्ट बैच में गाली दे देते। तो सर बोले सुधरने मेरे को, लेकिन हम सुधर नहीं पा रहे, पा ही नहीं रहे। कोशिश किए थे हम, बहुत तहजीब में रहे, हो ही नहीं पा रहा हमसे। पता नहीं मम्मी क्या खा के की है, पता नहीं। इधर आ जाओ, ये वाला 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो 9 मंथ कितना होता है? दिसंबर। तो फर्स्ट एजीएम हमेशा दिसंबर तक हो जाना चाहिए, यस और नो? 31 मार्च खत्म हुआ, वहां से 9th मंथ कितना हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यस और नो? तो देखो साल में एक वाला कैटेगरी कंप्लीट हुआ, यस और नो? तो 9 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, और फर्स्ट एजीएम का कोई भी तरह का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तुमको दिसंबर के अंदर करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं किया तो डिफॉल्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? डिफॉल्ट। फिर कौन बुलाएगा? एनसीएलटी। फिर कुछ मीटिंग का प्रोसीजर ध्यान नहीं देगा कि प्रॉपर नोटिस देंगे, वेट करेंगे लोगों का, कुछ नहीं, तुरंत बुला देगा, यस और नो? श्योर है आप लोग? तो फर्स्ट एजीएम कब हो जाना चाहिए बेटा? विद इन 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स। आई वुड रिक्वेस्ट, एक बार आप मैट खोलिए, एक लाइन समझाना आपको। एक लाइन समझाना आपको, बिना वो समझे आपसे होगा नहीं। क्लियर है? आपको दिख रहा सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग नंबर 1, ऑल कंपनी मस्ट होल्ड जनरल मीटिंग, हाउएवर ओपीसी इज नॉट अलाउड टू होल्ड एजीएम। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनी फ्रॉम होल्डिंग एजीएम। ये दोनों डिस्कस किए ना अपने। नंबर 3 क्या लिख रहा है? फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ आ रहा है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तब। नो टाइम लिमिट एक्सटेंशन फॉर द फर्स्ट एजीएम, यस और नो? मेरे को मेन समझाना है 4th नंबर, 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर क्या बोल रहा है प्यारा बच्चा लोग? देखो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31st March of the next year following the calendar year in which the company is incorporated। समझ आया कि समझाए? देखो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च में ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, लेकिन ये 31 मार्च वो साल होना चाहिए जो कैलेंडर ईयर के बाद वाला साल होना चाहिए। जैसे कि कैलेंडर ईयर का बात करें तो सबसे पहला कैलेंडर ईयर चल रहा है 2021, तो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होना चाहिए कब? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर। इसीलिए 31 मार्च 22, क्योंकि 21 का नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 22। दिसंबर 21 का नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 22। लेकिन यहां पे 22 कैलेंडर ईयर है, इसीलिए 31 मार्च 22 को एंड नहीं कर रहे। कब एंड कर रहे? 31 मार्च 23, क्योंकि ये बोला है, देख लो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द
कैलेंडर ईयर इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। समझ आया ये लॉजिक, ये जो मैं किया आपके साथ, ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ? कोई अगर आपसे पूछेगा क्या फाइनेंशियल ईयर मैंडेटरी 12 मंथ्स का होता है? नहीं सर, इट कैन बी मोर देन 12 मंथ ऑल्सो। Yes or no? It can be less than 12 month also. It is not mandatory that financial year will always be 12 months. Is it 12 months? Financial year, is it 12 month? Is it 12 month? Is it 12 month or more than 12 month? Is it 12 month or less than 12 month? Am I clear with this? Professionalism conduct. Yes or no? ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यस और नो? 2 नंबर पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनी फ्रॉम होल्डिंग एजीएम। अभी एग्जेम्प्ट किसको किया? एजीएम बुलाने की जरूरत नहीं है, किसको? ओपीसी को। फ्यूचर में अगर लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी कंपनीज को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है, लगे तो, नहीं लगे तो नहीं करेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पक्का? तो एजीएम कब हो जाना चाहिए? Within 9 months. Am I clear? याद रहेगा 9 months? Sure. अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सब्सिक्वेंट एजीएम। थ्योरी पढ़ा के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे दिया मैंने आपको कि सर मीटिंग का 9 मंथ्स मतलब दिसंबर तक हो जाए। दिसंबर तक, तुम चाहो तो जुलाई में कर लो, अगस्त में कर लो, उसके पहले कर लो, प्रॉब्लम नहीं, वो ड्यू डेट है। हर समय का पुण्य उपयोग नहीं किया जाता है कि अभी तो कल एग्जाम है 4 तारीख पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो अच्छी तरह से? चलिए नेक्स्ट डिस्कशन पे ध्यान दीजिए, इधर आइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैट तो रहेगा आपके पास, ये आप ही का है, हम ही लिखे है, ठीक है? यहां पे ध्यान दीजिए बोर्ड में। सब्सिक्वेंट एजीएम कब होना चाहिए? सब्सिक्वेंट एजीएम होना चाहिए आपका विद इन 15 मंथ्स, विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। लास्ट एजीएम जब हुआ है वहां से 15 महीना, ठीक है? या फिर 6 मंथ्स, या फिर बोलो 6 मंथ्स, ठीक है? 6 मंथ कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम या 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो डेट अर्लियर पड़ेगा उस दिन तक हो जाना चाहिए। टू बी वेरी मच फ्रैंक, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, वहां से 6 मंथ सितंबर होता है, 30 सितंबर। कब होता है बोलो? 30 सितंबर। और टू बी वेरी मच फ्रैंक, हर एजीएम 30 सितंबर में खत्म हो जाता है। इसीलिए आप लोग नोटिस करना कि जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं उनका कॉर्पोरेट आवर्स चालू हो जाता है अगस्त से लेके सितंबर में। उनको आप देखेंगे कुत्ता बनते हुए, ओवर टाइम करते हुए। यस और नो? क्योंकि वो लोग एजीएम कंडक्ट करवाने में व्यस्त होंगे, ठीक है? थोड़ा सा और दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो इनकम टैक्स फाइलिंग भी होता है उसी मंथ के आसपास, सितंबर से अक्टूबर तक का, वो पूरा प्रेशर उन पे रहता है। क्लियर हुआ? आप लोग को उस सबको कॉर्पोरेट आवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट आवर्स। ये जो अगस्त से सितंबर तक का रिश्ता चलता है, एक कॉर्पोरेट वाला आपको नहीं दिखेगा खुश 11 बजे आ रहा होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि कंपनी में बहुत चाप रहता है। एक सीए फर्म को देखने इस समय बहुत ज्यादा चाप हो रहा होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ये लोग मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं। थ्योरी तो समझ गए सर, 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल। हमेशा जाके सितंबर ही होगा, ठीक है? हमेशा वही होगा सर। अब हम आपको कंडक्ट करके समझा देते हैं, ठीक है? पूरा केस स्टडी टाइप। देखो अभी कॉपी मत करिएगा, तुरंत तुम लोग हाथ नाचता है कॉपी करने के लिए। पहले समझ लो, समझ जाओगे केस कॉपी से ज्यादा अच्छा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ बेटा अक्टूबर 2021 में। इनकॉर्पोरेट हुआ, इनकॉर्पोरेट में तो जानते हो खुला हुआ है, ठीक है? यस और नो बेटा? इनकॉर्पोरेट किए हम अपने कंपनी को। क्लियर अच्छी तरह? क्या किया बोलो? इनकॉर्पोरेट किए। कब किए बोलो तो? अक्टूबर 21। क्लियर हुआ? अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इस इंसान का फर्स्ट एजीएम कब होगा? तुम बोला सर फ्रॉम द एंड ऑफ, फ्रॉम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? मेरा फाइनेंशियल ईयर सर स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर
21 से, लेकिन खत्म होगा मार्च 22। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर चेंज हो ही जा रहा है। यहां से सर 9 मंथ्स के अंदर आप कर लीजिए, यानी कि ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम इज दिसंबर। समझ आ रहा है? लेकिन ये दिसंबर कौन सा दिसंबर? 22। एम आई क्लियर विद दिस? दिसंबर 22। एम आई क्लियर विद दिस? डन। मेरा फर्स्ट एजीएम हो गया। सपोज करो कोई भी डेट बोल लो, सपोज करो हम मान के चलते दिसंबर 22 में ही कर रहे, मेरा एजीएम हो गया। अब सब्सिक्वेंट एजीएम कब होता है? ध्यान से, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा? ध्यान से, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा? ध्यान से। सर अगर मैं बात करूं सब्सिक्वेंट एजीएम का, तो सर 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। तो लास्ट एजीएम अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट एजीएम था दिसंबर 22। यहां से आपको कंडक्ट कब करवा लेना है? 15 मंथ्स। 15 मंथ्स हुआ दिसंबर, पहला तो 12 महीना हुआ दिसंबर 23, ठीक है, दिसंबर 23, और वहां से 3 मंथ और मार्च 24, यानी कि ड्यू डेट ऑफ डूइंग दिस इज मार्च 24। एम आई क्लियर विद दिस? फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम से 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम। लास्ट एजीएम कब हुआ मेरा? लास्ट एजीएम कब हुआ मेरा? दिसंबर में हुआ। वहां से 15 मंथ्स, वहां से 15 मंथ्स कितना हुआ? मार्च 24। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? श्योर श्योर श्योर, यस और नो? 15 मंथ हो गया, मार्च 24। फिर बोल रहा है या फिर 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके सर, दिसंबर वो 21-22 खत्म हुआ, अब 22-23 चल रहा है, तो 23 कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 23। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? तो ये जो 31 मार्च, देखो थोड़ा सा डेट का इशू होगा, ध्यान से समझो प्लीज। फर्स्ट एजीएम हम लोग का कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। क्लियर हुआ? वहां से सर 9 मंथ के अंदर आप फर्स्ट एजीएम कर लीजिए। तो 9 मंथ 31 मार्च खत्म हुआ 22 में, तो बेटा यहां से तो एक नया फाइनेंशियल ईयर चलना चालू हो गया ना, 22-23। यस और नो? 22-23 चालू हो गया ना? यहां तक क्लियर हुआ ना आपका? 22-23 चालू हो गया, श्योर है? तो 22-23 में आप कर ले रहे कब? दिसंबर 22 में। तो ये 22-23 का खत्म कब हो रहा है फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 23। वहां से 6 मंथ के अंदर आपको करना है, 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये आ रहा है कौन सा डेट बेटा? September 23, September 23, whichever is earlier. The earlier is September 23. Am I clear with this? So एक बार फिर से September 23 मान के चलिए, तो 15 मंथ, ठीक है, तुम लोग का आत्मा को शांत करे। सितंबर 23 में मेरा लास्ट एजीएम हुआ था, तो 15 मंथ क्या होगा? 15 मंथ क्या होगा? सितंबर 23 से लेके सितंबर 24, 12 महीना और 3 महीना और, यानी कि दिसंबर। यस और नो? तो सर दिसंबर कौन सा? 24। एम आई क्लियर विद दिस? या फिर सर जब ये 23-24 खत्म हो रहा हो, मतलब फाइनेंशियल ईयर, तो कब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है? 31 मार्च 24। यस और नो? 6 मंथ क्या है? तो कब करोगे? क्लियर हुआ? थ्योरी हो गया अलग, प्रैक्टिकल हो गया बहुत सिंपल। इतना नहीं चलता थ्योरी में, लेकिन एग्जाम में तुम ज्ञान है थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकली तो सितंबर में कर दो, ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखाना उसको। क्लियर हो अच्छी तरह से? एक और चीज जानो, सब में एक कनेक्शन है। नोटिस करो, साल में एक बार मीटिंग हो ही जा रहा है, साल में मीटिंग हो जा रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो 22 में हुआ, यहाँ पे हुआ 23 में, यहाँ पे हुआ 24 में। सर नहीं किए हम लोग, सब्सिक्वेंट एजीएम नहीं किए हम लोग, नशा लिए थे, लेट गए सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पी पा के, नहीं हुआ एजीएम। तो बोले घबराओ मत, फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड एजीएम में एक्सटेंशन मिल सकता है। एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा, GNL1। कौन सा फॉर्म बोलो? GNL1। किसको जमा करोगे? आरओसी को, और आरओसी एक्सटेंशन दे देगा। आरओसी क्या दे देगा? एक्सटेंशन दे देगा। GNL1 मतलब जनरल। समझ आ रहा है?
क्या दे देगा? फुल फॉर्म नहीं लिखना रे, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। GNL 1 क्या दे देगा बोलो? 1 और एक्सटेंशन देगा। एक्सटेंशन मैक्सिमम 3 महीना का मिल सकता है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा का एक्सटेंशन देंगे तो साल में एक में मीटिंग होने वाला लॉ फॉलो नहीं होगा। इसीलिए सितंबर से 3 महीना कितना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस। और फर्स्ट एजीएम में नहीं देते, दिसंबर फाड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि साल में एक मीटिंग होना चाहिए। Am I clear with this? सितंबर में नहीं, सर सितंबर 24 को सब फेविकॉल लेके सो गए, सस्ता नशा किए थे हम लोग। समझ आ रहा है? तो तुम्हारा कंपनी को बंद करने लायक मेरा ट्रीटमेंट होना चाहिए, हम केस लड़ेंगे तो बंद करवा देंगे। क्लियर हुआ? एजीएम इज द बेसिक कंप्लायंसेस जो एक कंपनी को करना चाहिए, बेसिक है, बाकी तो बात का बात है। ये एजीएम तुमसे नहीं हो रहा है, यस और नो? तो सितंबर 24 को नहीं हुआ तो कितना तक एक्सटेंशन हो सकता है सर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, साल में एक बार भी तो करना है सर। अगर दिसंबर में किए तो फिर से वही सिलसिला 15 मंथ, 6 मंथ, वही पूरा लॉजिक जा जाके हमेशा सितंबर में ही स्टोरी खत्म होगा। डेट निकल जाएगा तो इंसेंटिव बुला लेगा, दिन में डेट निकल जाएगा तो एक्सटेंशन मिलेगा, उस दिन भी नहीं किया तब भी एनसीएलटी बुला लेगा। डिफॉल्ट करोगे एनसीएलटी बुला लेगा, डिफॉल्ट करने नहीं देंगे। एक्सटेंशन डेट में भी नहीं किया तब एनसीएलटी। समझ आ रहा है? क्लियर हो अच्छी तरह से? तो आपका ये वाला पूरा एजीएम का सारा लॉजिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। मार्क कर लेंगे फटाफट बच्चा लोग, फटाफट। जो ऑनलाइन वीडियो देखेगा वो सो जाओ, आ जाओ, मार्क करो फटाफट। ये सब यूट्यूब में डालने लायक वीडियो नहीं बनता है, बोलेगा ये टीचर से कल ही बंद करो पढ़ाई करना। इधर आओ, 5 नंबर देख लिया आपने? कहां तक मार्क किए तेरे? 4 तक किए थे क्या? 5 पढ़। सब्सिक्वेंट एजीएम मस्ट बी हेल्ड within 15 months from last AGM या 6 months from the end of financial year, whichever is earlier। यही बताते हम भी, मेरा टाइम बचता, बेटर हो जाता, रट लेता तुम लोग मस्त, लेकिन लॉजिक समझ आया ना? सितंबर ही में जाना है, क्लियर हुआ? ओके। सब्सिक्वेंट एजीएम कैन बी एक्सटेंडेड बाय सबमिटिंग फॉर्म नंबर GNL1 to ROC। ROC if think fit can extend AGM up to 3 month मैक्सिमम है बेटा। रोने मत लगना अगर एक ही महीना का एक्सटेंशन दिया है तो, 3 मंथ का बात था, 3 मंथ मैक्सिमम था। उसको पहले इंप्रेस करो क्यों 3 मंथ चाहिए तुमको, ठीक है। कोविड में एक्सटेंशन मिला था सबको कि अब 3 महीना करेंगे, लॉकडाउन खुलेगा, मीटिंग होगा, फिर फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आ रहा है, पता नहीं कब। क्लियर हुआ? यस और नो? देखो, एजीएम कैन बी हेल्ड एंड एनी डे, कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन नेशनल हॉलीडे नहीं होगा। समझ आया? नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे नहीं, नेशनल हॉलीडे। संडे नहीं जाएंगे, छुट्टी होता है, छुट्टी मनाओ। नेशनल हॉलीडे 15 अगस्त, समझ आ रहा है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, समझ आ रहा है? क्वेश्चन में दिखेगा मीटिंग बुलाया जा रहा है 2 अक्टूबर, चीखने लगना, इनवैलिड इनवैलिड, इट्स नॉट अलाउड। क्यों? नेशनल हॉलीडे में बुला। यही केस स्टडी ऐसी छेड़ेगा तुमको, एकदम एक्यूरेट देखना, समझ। नेशनल हॉलीडे है ना, सब ठीक है तो ऐसे करके। क्लियर हुआ? आ जाओ। लेकिन देख लेना, मीटिंग अगर सितंबर के बाद कंडक्ट हो रहा है, सब्सिक्वेंट हुआ तो देखना दिसंबर में ही कर रहा हो। कुछ कुछ चीज खाली समझना है, समझ आ रहा है? वो लोग डेट से खेलेगा आपको। एक कंपनी है, मीटिंग बुलाया था, कंडक्ट करवा रहा है, सब्सिक्वेंट एजीएम था, कंडक्ट करवा रहा है नवंबर में, क्या ये मीटिंग वैलिड रहेगा? पहले तुम लोग बोलोगे मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड विदिन 15 months फ्रॉम द लास्ट एजीएम एंड 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, व्हिचएवर इज अर्लियर। सो द ड्यू डेट इज सितंबर, जो भी डेट है सितंबर, ठीक है। देन मीटिंग कॉल्ड इन अक्टूबर इज नॉट वैलिड, प्रोवाइडेड दैट, अब तुम बात करोगे किसका? एक्सेप्शन का। प्रोवाइडेड इफ द कंपनी विल टेक एक्सटेंशन फाइलिंग GNL1 to ROC कैन कॉल मीटिंग इन अक्टूबर इफ एक्सटेंशन हैव बीन ग्रांटेड फॉर कितना मंथ? 3 months। समझ आ रहा है? यस और नो? क्लियर हो अच्छी तरह से? अक्टूबर बोल रहे हैं ना, तो 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया, नवंबर होगा तो 2 महीने का। समझ आ रहा है? यही करना है छेड़खानी। लॉ को ही उन लोग तोड़ मोड़ को पूछेगा, बस केस स्टडी देता तुम लोग दर्द हो रहा है दिल में, नहीं समझ आ रहा, डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा? समझ आ रहा है? ये सब लॉजिक नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। इट मस्ट बी हेल्ड इन बिजनेस आवर,
फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। ये 9 बजे स्टार्टिंग टाइम और 6 बजे खत्म होने का टाइम नहीं है, ये शुरुआत होने का टाइम है। 9 से 6 के अंदर कभी भी मीटिंग शुरू हो सकता है। मत बोलना मम्मी डांटी के घर पहुंचना है 10 बजे। क्लियर हुआ? तो मत जाओ मीटिंग। 8 नंबर, AGM shall be held at the register office of the company। कंपनी का रजिस्टर ऑफिस में होगा, और कोई अदर प्लेस में भी हो सकता है, लेकिन अदर प्लेस में वही करना विद इन टाउन, सिटी, विलेज इन विच रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। बोलने का मतलब है कि आपका रजिस्टर ऑफिस, सपोज करो मेरा गिरीश पार्क है, वो वाला सेंटर तुम लोग को वहीं दिखाया गया था, ठीक है। हम लोग अपना मीटिंग को चेंज करके कर लिए कहाँ पे, गिरीश पार्क के थोड़ा पीछे, लेकिन वो एरिया तो वही है ना, तो वही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि कोलकाता में रजिस्टर ऑफिस में डियर शेयर होल्डर रजिस्टर ऑफिस छोटा पड़ रहा है, बैंगलोर आ जाओ। कोलकाता में कहीं पे कर लेना, समझ आ रहा है? श्योर है? हेडिंग दिख रहा होगा, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कन्वीन AGM, दिख रहा है? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कन्वीन व्हाट बेटा? AGM अगर नहीं बोला है, नेक्स्ट पेज में देखो लिखा हुआ है, यस और नो। ट्राइब्यूनल कैन बाय एप्लीकेशन, ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन दे देगा गिवन। अच्छा, ये वाला पोर्शन को एक बार होल्ड कर दो, क्योंकि एक बार हम EGM पढ़ा के आएंगे तब ये समझ आएगा, कोरम टोरम है ये। क्लियर हुआ? यहां तक आपको कोई डाउट है? श्योर है आप लोग? एकदम क्लियर है? AGM पूरा क्लियर है? अब अपने शुरू करने वाले हैं। पहले बताओ AGM का सेक्शन क्या है? 96। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब EGM का सेक्शन होता है 100। EGM का क्या सेक्शन होता है? 100। अभी अपने EGM नहीं पढ़ेंगे, अभी अपने EGM नहीं पढ़ेंगे, अपने कुछ नोटिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर EGM में आएंगे। नोटिस पढ़ेंगे फिर AGM आएंगे। आज का अपना एजेंडा क्या रहेगा? AGM पढ़ लेंगे, हो गया, EGM पढ़ेंगे और नोटिस पढ़ेंगे, खत्म। नेक्स्ट ट्यूसडे मीटिंग भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपने एकदम बाहुबली चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। उसके बाद अपना कंपनी लॉ, स्वाहा। क्लियर है? कैसा लगा कंपनी लॉ? अच्छा है ना? ज्यादा अच्छा है सर? क्लियर है? स्टार्ट करो। पहले मेरे को देखो, 96 क्या डील करता बच्चा? श्योर श्योर श्योर? ठीक है सर। 96 AGM, आप बोल दिए सर सेक्शन 100 EGM, ठीक है। अभी जब कोई शुभ काम करते हैं तो अपने 101 रुपया देना मानते हैं, तुम लोगों का 11 रुपया भी चलेगा, ठीक है। वो लॉजिक पे मत जानो, बट 101 दे सकते हैं, यस और नो? तो मीटिंग करना भी एक शुरुआत का अच्छा काम है, शुभ काम है। तो हम लोग मीटिंग जब करते हैं तो पता कैसे चलेगा मीटिंग होने वाला है? आपको देना पड़ेगा नोटिस। नोटिस का सेक्शन 101। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, इसका सेक्शन क्या बोलो? नोटिस। आपको पता है दो तरह का बिजनेस मैटर होता है बेटा, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। एम आई क्लियर? नोटिस हमेशा जाएगा सेक्शन 101 में, लेकिन अगर आप स्पेशल बिजनेस का डिस्कशन करेंगे मीटिंग में तो नोटिस के साथ साथ सेक्शन 102 भी जाएगा। 102 होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या होता बोलो? एक्सप्लेनेटरी। अड्डा का डिस्कशन करोगे तो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा? नहीं, क्योंकि वो क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। यस और नो? कॉन्टैक्ट फर्स्ट क्लास, अड्डा याद है? अड्डा वो क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। एम आई क्लियर विद दिस? स्पेशल बिजनेस का डिस्कशन करेंगे तो सर सेक्शन 101 के साथ 102 देंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। सपोज करो अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ऑर्डिनरी बिजनेस की स्पेशल बिजनेस? स्पेशल बिजनेस। हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी, तो शेयर होल्डर लोग को इनके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा ना। नोटिस में क्या? नोटिस में ये सब सारा डिटेल लिखा रहता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे होते हो तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होता, जो हुआ आ रहा है हर साल वही हो रहा है। जैसे अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सब हुआ आ रहा है, हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो जो वोट करने आ रहा है वो तो पढ़ लेगा ना इसके बारे में, यस और नो? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। क्लियर हुआ? एक ऐड आता था हम तुम और बैक पेपर, याद है? हम तुम और बैक पेपर एक ऐड आता था अजय देवगन का।
हम तुम और तुम्हारे यार मिल बैठेंगे तो कुछ जमेगा रंग, याद आ रहा है? तो ये रंग जमाने का सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है बोलो? रंग जमाने का। या फिर पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो कितना जन हुआ? 3। तो 103 में क्या रहेगा? कोरम। मिनिमम मेंबर चाहिए ना मीटिंग करने के लिए, 103 में क्या रहेगा? कोरम। फिर आता है 104, एक चेयर का 4 पैर रहता है, तो चेयरमैन। यस और नो? चेयर 4 पैर, चेयरमैन। 104। फिर आता है सेक्शन 105, नहीं आया, उसके जगह कोई और आएगा। नहीं आया, आदिल ऐसे नहीं आया, नहीं आया, 1 2 नहीं 3 4 5 नहीं, ऐसे कौन मना करता है? मना करते तो ऐसे मना करते हो, नहीं आया, नहीं आया, तो 5 उंगली तो हिलता ही है। कोई है? नहीं आया, तो नहीं आया, उसके जगह कौन आएगा? प्रॉक्सी। क्लियर हुआ? इससे जब नहीं पढ़ा पाएंगे। क्लियर हुआ? सेक्शन याद हो गया? बहुत सिंपल सेक्शन है सर। शुभ काम करेंगे और शुभ काम का एक्सप्लेनेशन देना है, तो हम तुम और वो नीच आदमी। चेयरमैन का सेक्शन बोल। नहीं आया, याद हो गया? ओके, अपने स्टार्ट करने वाले 101 which deals with what? क्लियर है? बहुत सिंपल है, नोटिस है, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स टॉपिक खत्म, कुछ ज्यादा हेडेक नहीं है। जो हेडेक रहेगा हम एक चीज समझा देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, हो जाएगा। सुनो ध्यान से। नोटिस, नोटिस देना किसको है? नोटिस देना है मैडला को। पहले तो पगला, वो पूरा ज्यादा पगला हो गया है, तो मैडला। नोटिस किसको देगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 नोटिस मस्ट बी सर्व टू मैडला। इंटरव्यू में नहीं बोलना मैडला को देंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना कैसे, किसको दोगे? मैडला को। पगला को देंगे सर। देखो, पगला या पागल इज इक्वल टू क्या? मैड, ठीक है, लेकिन पगला शुड बी इक्वल टू मैडला ना। पगला, मैडला। एम आई क्लियर विद दिस? आप पढ़ाते ही है तो सर। आ जाओ। नोटिस किसको क्यों देगा? एम फॉर मेंबर, यस और नो? ए फॉर, वेरी गुड, ए फॉर ऑडिटर। नोटिस दे रहे हो मतलब किस लिए दे रहे हो? बुलाने के लिए। आओ मीटिंग में, आओ। क्वेश्चन पूछ लिया, हु कैन बी कॉल्ड इन द मीटिंग? सर नहीं पढ़ाए थे। मैडला ही मीटिंग में बुला रहे, मतलब नोटिस देके बुला रहे हो ना, तो किसको बुलाओगे? मैडला को। एम फॉर श्योर, ए फॉर, डी फॉर, अच्छा बोले सही में क्या? श्योर श्योर, एल फॉर, अब बोल। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है मर गए, मेरा शेयर होल्डर, हम शेयर होल्डर थे, तो मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हायर लेगा, वो जाएगा। यस और नो? जो मेरा लीगल है वो तो रिप्रेजेंट करेगा ना। शेयर इज ट्रांसफरेबल बाबा। हम मर गए एक शेयर लेके, तो मर गए तो मर रहे, उसी बॉडी में शेयर जला नहीं देना है, ट्रांसफरेबल हो जाएगा, उसके लीगल हेयर को मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? और ए फॉर असाइनी, बोलो ए फॉर असाइनी। सर ये कौन आता है? ये कौन होता है? जब तुम इंसॉल्वेंट हो चुके हो। इंसॉल्वेंट समझते हो? भिखमंगा हो गए हो तुम लोग, पेमेंट ही नहीं दे पा रहे हो। यस और नो? तुम लोग को एक चीज क्लियर करते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ये नहीं टोटली कि तुम गरीब हो चुके हो। इट मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू पे योर डेट्स। तुम घर में 1 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, उससे गरीबी नहीं देख रहे, तुम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो देख रहे, ठीक है। या फिर तुम पेमेंट करने नहीं चाह रहे हो, है पैसा तो पेमेंट कर क्यों नहीं रहे हो? समझ आ रहा अच्छी तरह से? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। अब जब कोई इंसॉल्वेंट होता है, उसका डेट बाकी रहता है, तो तुम उसका किडनी लीवर तो नहीं बेच सकते। फिर वो कोर्ट के पास जाके बोलता है, तुम लोग के बोलने से नहीं चलेगा, अपने दोस्त लोग को बोलते हैं ना, हम गरीब आदमी हैं, तुम बड़ा आदमी है, तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा। कोर्ट तुमको बोलेगा कि तुम भिखमंगा है। समझ आ रहा है? कोर्ट तुमको ऑर्डर दे देगा इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट एक असाइनी भी अपॉइंट कर देता है कि जब तुम्हारे पास पैसा आएगा, पैसा छीनेगा और उसको दे देगा जिसका पैसा बाकी है, लेकिन खाना नहीं छीन सकता।
तुम गया मोदी में, मोदी खाने के पास 2 किलो आटा, 2 किलो आटा का पैसा हमको दे, चल। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसी तरह शेयर अगर होल्ड किया है, तुम इंसॉल्वेंट हो गए, शेयर इज अ प्रॉपर्टी, यस और नो। उसका जो भी बेनिफिट होगा वो पैसा लेकर किसको दे देंगे? जिसका इंसॉल्वेंसी हुआ है। समझ आ रहा है? यस और नो, मतलब जिसका पेमेंट बाकी है उसको दे देंगे। क्लियर हुआ? हम इंसॉल्वेंट हो गए, इन लोग 4 काम पैसा रोक के रखे, कोर्ट मेरे ऊपर इनको खड़ा करवा दिया, असाइनी, ये सारा दिन नोट करते रहेगी, इसका ये नहीं पीछे पीछे घूमते रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगी, मीटिंग होने वाला है, पैसा आया 1 लाख रुपए आया शेयर से, 1 लाख में कुछ हिस्सा भी ले, 5 रुपए ले खाना ले आना, बाकी जाके इन लोग को बांट देगी। क्लियर हुआ? असाइनी का ये काम होता है। तो कौन कौन आएगा मीटिंग में बेटा? क्लियर है? ये लोग आएगा सर, मीटिंग नोटिस इन लोगों को सर्व करेंगे सर, नोटिस इनको सर्व करेंगे, इनको सेक्शन 101, एम आई क्लियर विद दिस? नोटिस इनको सर्व करेंगे। क्लियर है? अब सुनो ना, नोटिस जब इनको सर्व कर रहे हैं ना, नोटिस जब इनको सर्व कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि नोटिस आपका क्लियर होना चाहिए, तोतलाया हुआ नोटिस नहीं होना चाहिए। हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबली 9 से 6 के अंदर करेंगे, ऐसे नहीं होता है। तुम लोग को ड्राफ्ट करने दिया तो तुम लोग ऐसे करेगा, अरे मोटा मोटी है ये 9टा 10टा मुद्दे, ऐसे नहीं लिखना है, प्रॉपर टाइम के साथ लिखना है। ये दोस्त का मीटिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल मीटिंग है। क्लियर हुआ? यहाँ पे पहुंचने बोलता है 9 बजे ना, 9 बजे पहुंचने बोलता है ना, कोरम को आधा घंटा भी देता है, जानता है तुम लोग को निश्चिता टाइम पे नहीं आओगे तुम लोग। यस और नो? समझ आया? तो क्लियर रखो, और क्लियर के साथ आपको यहाँ पे क्या देना है? टाइम, प्लेस, डे, डेट, एक ही बात है सर, ये दे देंगे नहीं चलेगा, थर्सडे आ जाना, अब पता करते रहे कौन सा थर्सडे। समझ आ रहा है? तुम लोग कोई देखना प्रोफेशनल लेटर आता है, किस दिन अगर मीटिंग होता है तो वहां पहले आपका डेट लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में डे लिखा हुआ रहता है, नोटिस करता है। ये सब प्रोफेशनल आपका ड्राफ्टिंग होता है। जब भी आप मेल किसी को ड्राफ्ट कर रहे हो ना कोई डेट में, तो ऐसे लिखा जाता है, वो छोड़िए ना सर, देख लेगा। छोटे छोटे चीज से ही आप प्रोफेशनल होंगे, पहले आप घर से चालू करेंगे तब ना बाहर जाके प्रोफेशनल हो पाएंगे। यस और नो? तो आपका क्लियर होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, प्लेस, डे, डेट, यस और नो? क्लियर? पूरा नोटिस, टाइम, प्लेस, डे, डेट, और एजेंडा, गाली नहीं है ये। एजेंडा मतलब होता है कि कौन सा मैटर डिस्कस करने वाले हो उसके बारे में पूरा डिस्कशन लिखो, ठीक है, वोटिंग कैसे होगा उसके बारे में भी लिखो। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये सारा आपका क्या रहेगा, नोटिस में रहेगा। एजेंडा क्या होगा, डिस्कशन क्या होगा, कैसे होगा, कैसे कंडक्ट होगा। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? श्योर श्योर श्योर? ओके, मूविंग ऑन। सर हो गया सर, नोटिस कब देने बताइए? हम बोले नोटिस ऐसे दो कि 21 दिन का क्लियर डेज गैप हो। कितना? 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज। बोलने का मतलब सर ये है, सपोज करो बेटा, आप मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हो। आप क्या कंडक्ट करवा रहे हो? मीटिंग। आप मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हो बेटा 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई को मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हो, और आप मीटिंग का नोटिस सर्व कर रहे हो, मतलब रिलीज कर रहे हो अपने कंपनी से। नोटिस सर्व हो रहा है कौन से डेट में? लॉ क्या बोलता है पता है कि 21 दिन का क्लियर डे कैसे पता करेंगे? देखिए, लॉ बोलता है जिस दिन आप मीटिंग का नोटिस सर्व करो, दैट इज 3 जुलाई, और जिस दिन आपका मीटिंग है, मीटिंग कौन सा डेट है? 28 जुलाई। इन दोनों को एक्सक्लूड करके, जिस दिन नोटिस सर्व कर रहे हो और जिस दिन मीटिंग है, इन दोनों के बीच में 21 क्लियर डेज का गैप होना चाहिए, ठीक है? समझ आ रहा है? ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम कितना दिन गैप होना चाहिए? 21 क्लियर डेज।
अगर 21 क्लियर डेज नहीं रहा तो नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है? 21 क्लियर डेज होना चाहिए, ये लॉ में लिखा है, एक्ट में लिखा है। अब मैं आपको एडवांस बताता हूँ जो लिखना है आपके एग्जाम में, रैंक लाना है। रैंक किसको लाना है? मन है किसी को? लग तो नहीं रहा इसमें इच्छा किसी का। तुम लोग जैसा इच्छा दिखाएगा ना वैसे ही पढ़ाएंगे, याद रखना। ज्यादा लगा कि नहीं पढ़ना चाहते तो कम ही पढ़ा देंगे, हमको क्या। 4 जुलाई फिर 5 जुलाई लॉ बोलता है आप नोटिस रिलीज कर रहे हो तो 2 दिन डीम्ड मान लो कि नोटिस नहीं पहुंचा होगा, मतलब मान लो कि 2 दिन के बाद नोटिस पहुंच जाएगा, तो आपका 21 दिन जो स्टार्ट होना चाहिए काउंटिंग, वो कब से होना चाहिए? 3rd से नहीं, 6th से। क्लियर हुआ? दिस 2 days will be deemed that the notice has been served to you, deemed that the notice has been served to you। नोटिस डिस्पैच होना और नोटिस पहुंचना में फर्क है कि नहीं? तो मिनिमम 2 दिन एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। तो 6 तारीख से कैलकुलेट करोगे कब तक? 27 तक। 28 तो मीटिंग का डेट है, समझ आ रहा है? तो देखो क्या ये 6 दिन, मतलब ये 6 से 27 तक क्या 21 दिन का गैप हो रहा है? यस और नो? तो देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यस और नो? 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ठीक है, हड़बड़ाओ मत एग्जाम में, प्लस माइनस में गड़बड़ कर दोगे डेज में, 1 मिनट ज्यादा लगे लेकिन एक्यूरेट पूरा मार्क्स लेकर आए। अपना काम के इंस्टीट्यूट से मार्क्स लाना है, राइट? तो हड़बड़ाना आपको बिल्कुल नहीं है। चेक करो क्या इनके बीच 21 दिन का गैप हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ था नहीं है भाई यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 दिन का नोटिस है। तो आपका मीटिंग क्या रहेगा? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? सर ये 2 दिन वाला आपको समझ आया सर? ये सिर्फ आप ही कर पाएंगे सर, और आपको लिखना पड़ेगा डीम्ड 2 days। 2 days will be considered as deemed that the notice has been served। मान लिया जाएगा इस 2 दिन के अंदर नोटिस आपको क्या हो चुका है? सर्व हो चुका है। Am I clear with this बच्चा? श्योर है आप लोग? कोई डाउट है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान है, याद रखना। सपोज करो 50 मेंबर थे जिनको नोटिस मिलना चाहिए था, जिनको नोटिस मिलना चाहिए था, शेयर होल्डर है, लेकिन उसमें से ना मेरा 2 जन का एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया। क्या हो गया बोलो? एक्सीडेंटल ओमिशन। एक्सीडेंटल ओमिशन मतलब क्या? गलती से हम उन लोगों को नोटिस नहीं भेजे। एक्सीडेंटल ओमिशन, गलती से भेजना चाहिए था बट हम नहीं भेजे, तो मीटिंग जो रहेगा ना वैलिड ही रहेगा, क्योंकि गलती से की हो, जानबूझ की इच्छा नहीं था तुम्हारा। क्लियर हो अच्छी तरह से? कुछ हो गया, मिस हो गया गलती से, लेकिन तुम अगर जानबूझकर वॉलेंटरी ओमिशन कर रहे हो, जानबूझ के एक जन को नहीं भेजे, नहीं बुलाएंगे उसको, मन ही नहीं है। समझ रहे हो? वॉलेंटियर देखो, हर क्राउड में एक ऐसा इंसान होता है जिसका आना ही एक बड़ा अचीव, मतलब आपको अच्छा लगता है वो आया है, भले आपसे कोई कनेक्शन नहीं, बट यू फील वेरी गुड टू मीट हिम, राइट? होता है आपके लाइफ में। हम लोग जलन से उसी को नहीं बुलाए, वॉलेंटरी ओमिशन, समझ रहे हो? नहीं बुलाएंगे उसको। इन दैट केस आप ये जो नहीं बुलाए उसको, ये वाला मीटिंग क्या रहेगा? सच्ची सर, हाँ, एक्सीडेंटल गलती होना समझ आता है, ठीक है, गलती हुआ नहीं बुलाए तो वॉइड नहीं होगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन तुम जानबूझ के नहीं बुलाए तो मीटिंग क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि नोटिस का रूल है कि मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस सबको देना चाहिए। नोटिस किसको देना चाहिए? सबको। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग? क्लियर हुआ आपको? नोटिस अच्छी तरह से पक्का है? श्योर है आप लोग? श्योर श्योर श्योर? ओके, एक बार मार्क कर लीजिए नोटिस को प्लीज। क्या सब कुछ तुम लोग ही करेगा? सपोज करो हम नहीं, हम पढ़ाई छोड़ दे, धंधा छोड़ के चले जाए, संन्यास ले ले, सुन लो कैसे पता चलेगा? कंपनी, ठीक है,
इस मेंबर को नहीं बुलाया, कंपनी तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि गलती से नहीं बुलाया, गलती से नहीं बुलाया। समझ आ रहा है? ये बोलेगा जानबूझ के नहीं बुलाया। यस और नो? ये एक इंसान रखेगा फाइट करने के लिए जिसको हम लोग वकील बोलते हैं, ठीक है? ये भी एक जन को रखेगा जिसको हम लोग वकील बोलते हैं। तो यहां पे आपका क्या काम है वो हम लोग देख लेंगे। कैसे पता चलेगा सर? कभी खून ही बोलेगा हम खून किए है। ये केस चलेगा कहां पे? हम होते किसकी साइड रहे बोलो? ये हम है, ठीक है? हम सिंपल से बोलेंगे कंपनी को, ये एक्सीडेंटल हो या वॉलेंट्री, द पॉइंट बीइंग इज माय लॉर्ड द कंपनी इज टोटली मिसमैनेज्ड। जज समझ गया, मिसमैनेज्ड। सब टॉपिक यहां से हट चुका है, ठीक है? वो चला गया मिसमैनेज्ड पे। अब मिसमैनेज का 2-3 ग्राउंड हम रख देंगे, ठीक है? जैसे कि हमेशा एक्सटेंशन लेना, तो ये लापरवाही है माय लॉर्ड, नोटिस एक्सीडेंटली नहीं हुआ, वॉलेंट्री हुआ, इसका आदत है कंपनी का। अब सामने वाला का लॉयर बोलेंगे क्या था, क्या हो रहा है, ठीक है? और ऑटोमेटिकली इसको एक्सटेंशन मतलब इसको ग्रांट हो जाएगा। जज सिविल में देखता है कि कितना एविडेंस आ रहा है, ठीक है? इसमें वेटेज होता है, हम लोग सिविल लॉ पढ़ रहे हैं ना, इसमें वेटेज होता है। जज देखता है कि 70% एविडेंस इसके साथ है, 30% इसके, तो ज्यादा इसके साथ है, इसके हित में दे दो। लेकिन क्रिमिनल में अलग होता है। क्रिमिनल में क्या होता है, जज देखता है कि अगर 1%, जैसे ये क्रिमिनल है, 1% भी अगर इसके पास है जो ये बोल रहा है कि ये बेगुनाह है, तब तक हम जजमेंट नहीं देंगे। भले 99% लग रहा है यही सही है, 1% लग रहा है नहीं बेगुनाह है, मतलब चांसेस है कि बेगुनाह हो सकता है 1% तक का, तब तक इसको क्राइम में नहीं देगा। समझ आ रहा है लॉ का? तो इसका मतलब नहीं क्राइम शुरू कर दो तुम लोग। देयर इज अ रिकॉर्ड। हम आज तक एनसीईआरटी में 26, मेरे अंडर 26 जजमेंट्स है, ठीक है? 26, और 26 में एक भी नहीं हारे, वो रिकॉर्ड मेंटेन चल रहा है। और आप लोग को मेरे पास लैंडमार्क जजमेंट में भी हम हाई कोर्ट में है। लैंडमार्क जजमेंट मतलब आई रिप्रेजेंट आरओसी, आप लोग को दिखाए थे क्या? कैमरा में बकवास नहीं करते, हम दिखा देते हैं। आप लोग जो आरओसी के बारे में पढ़ते हो ना, आरओसी 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 आरओसी, ये आदमी कौन कैसा दिखता है? आरओसी ऑन हो रहा तभी तो दिखा रहे हैं, ताकि बाकी लोग जो ऑनलाइन देखे वो बोलेगा फेंक रहा है। सामने वाले को दिखा रहे आपके बिहाफ में, पूरा को नहीं दिखा पाएंगे। आरओसी रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ इंडिया, यस और नो? ये देखिए, पहले आप पढ़िए, एसके मनोहर अली वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। समझ आ रहा है? ये कंपनी लॉ का केस है। अब देखिए नीचे किसका किसका नाम है, ए जायसवाल है ना, फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। आई रिप्रेजेंट आरओसी, हम यूनियन ऑफ इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बंगाल में सेफ फील नहीं करते। क्लियर है? समझ आ रहा है? कब मेरे पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो अच्छी तरह से? श्योर है? ये वाला क्लियर हो भाई? ये वाला क्या क्लियर कर रहा है? इसमें नोटिस ऑफ मीटिंग में आ, नोटिस ऑफ मीटिंग में आओ। देखो क्या लिखा है, नोटिस शैल बी इन रीजनेबल फॉर्म, यस और नो? नोटिस शैल बी इन रीजनेबल फॉर्म, इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर, एक्सप्लिसिट एंड अनकंडीशनल। कंडीशन नहीं होना चाहिए। अरे देखो बाबा, যদি বৃষ্টি হবে আসবে না, হ্যাঁ ऐसे नहीं होता नोटिस। अब बृष्टि पृष्टि कुछ नहीं, आना है मतलब आना है, आ जाओ। मस्ट भी, तुम लोग प्लीज ड्राफ्ट ऐसे मत करना, ठीक है? एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर का ही सिनोनिम है। क्लियर जो बोल रहे हो एकदम एक बार में बोलो, आया पाया टुआ टुई नहीं करना है। क्लियर हुआ? मस्ट बी गिवन आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। मेल में भी कर सकते हो, वो भी होगा। सर मेल में तो नोटिस का 2 दिन मानेंगे क्या? नहीं, डेट ऑफ सर्विंग नोटिस विल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ सर्विंग नोटिस, ठीक है? यस और नो? 21 क्लियर डेज होना चाहिए,
यस और नो? 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए. शॉर्टर नोटिस विल बी वैलिड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय 95% ऑफ मेंबर. बेटा बोलने का मतलब है मीटिंग में कितना दिन का गैप होना चाहिए. लेकिन अगर मेंबर लोग अचानक से मीटिंग करना जरूरत पड़ गया अचानक से, तो तुम क्या 21 डेज का गैप होना चाहिए? कल कोई मरने वाला, रुक जाओ 21 दिन का पहले. समझ रहे हो क्या करना है? तो जरूरत पड़ने पे तो तुम 10 दिन पे भी मीटिंग बुला सकते हो, लेकिन ये 10 दिन का जो नोटिस सर्व किए ये मस्ट बी रेटिफाइड बाय 95% ऑफ द मेंबर. मेंबर लोग 95% इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो वैलिड रहेगा. क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ओके. पर्सन एंटाइटल टू रिसीव नोटिस कौन कौन है बेटा? कौन कौन है? मेडला मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी. डिसीज मतलब मरा हुआ मेंबर बाबा, डिसीज्ड. ठीक है. अच्छा 6 नंबर देखो. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन केस व्हेन स्पेशल बिजनेस मस्ट बी डिस्कस. अगर हमको स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है तो हमको क्या करना है बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है. एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप लोग? 1 मिनट ब्रेक ले लो. ठीक है. ईजीएम पढ़ा लेने दो. ठीक है. 11 बज रहे, नौटंकी मत करो. 11:15 तक जाओ. हम 11:45 में अमित सर को एंट्री करवाएंगे, उसके पहले नहीं करवाएंगे. ठीक है. आधा घंटा काफी है. पढ़ लो. छुट्टी बनाए हो ना तो 10-10 मिनट करके कंपेंसेट कर लो. और सबसे छोटा क्लास हम लेते हैं, बकवास नहीं करोगे. ठीक है. बकवास नहीं करना एकदम. आ जाइए. टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा? अच्छा ब्रेक बोले थे ना, सॉरी. गाली गलो जाने लगा. रीजनेबल फॉर्म मतलब जैसे रीजनेबल बुलाया जाता वैसे ही तरीका से. नॉर्मली तुम कितना बजे सो जाती हो? ये रीजनेबल है. लेकिन रात को 4 बजे सोना रीजनेबल नहीं. जो यूजुअल होता है वो करना. ठीक है. स्टार्ट करें. बहुत इजी है. ईजीएम कौन बुला सकता है? डायरेक्टर भी बुला सकता है. जब डायरेक्टर खुद बुलाता है उसको हम लोग बोलते हैं सुओ मोटो. यानी कि डायरेक्टर मोटा नहीं है रे. सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, खुद से. सर ईजीएम और एजीएम में क्या फर्क है? एजीएम साल में तो सारा डिसीजन साल में एक बार ले लोगे. बीच बीच में कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है ना, तो बीच बीच में मीटिंग करना पड़ सकता है ना. तो जब बीच बीच में मीटिंग करना पड़ सकता है, डायरेक्टर को लगता है कि ईजीएम होना चाहिए, तो डायरेक्टर खुद बुला सकता है सुओ मोटो पे. यानी कि खुद से बुला सकता है. कैसे बुला सकते बोलो? खुद से. अब देखो, खुद से नहीं बुलाना चाहता तो शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे भी बुला सकता है. किसके रिक्वेस्ट पे बोलो? शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे. शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे भी बुला सकता है. Am I clear with this? शेयर होल्डर रिक्वेस्ट क्या बुलाने के लिए? बुलाएगा क्या? हाँ बुलाओ, बुलाएगा. लेकिन कोई भी चिंदी शेयर होल्डर उठ के बोलेगा हो जाएगा? सपोज करो 1% शेयर होल्ड करिए. डायरेक्टर ईजीएम बुला देगा. डायरेक्टर बोलता है कि शेयर होल्डर का जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना, एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वाले का आना चाहिए. इधर ये अकेले 10% होल्ड कर रही है या मिला जुला के भी लोग 10% हो गए जो चाहते हैं कि ईजीएम बुलाना चाहिए, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. एम आई क्लियर विद दिस? तो ईजीएम कौन बुला सकता है? सर ईजीएम खुद ईजीएम जो है वो खुद डायरेक्टर बुला सकता है सुओ मोटो पे. कैसे बोलो? सुओ मोटो पे, ऑन इट्स ओन मोशन. या फिर शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे भी डायरेक्टर बुला सकता है मीटिंग. लेकिन रिक्वेस्ट करने वाला कितना अमाउंट देखेंगे? 10%. मिनिमम 10% ऑफ शेयर कैपिटल वाला इंटरेस्टेड होना चाहिए मीटिंग बुलाने के लिए.
ठीक है, तो ये जो शेयर होल्डर लोग मीटिंग बुला रहे हैं, ये जो शेयर होल्डर लोग मीटिंग बुला रहे हैं, ये एक रिटर्न रिक्वेस्ट देगा, फोन में नहीं बोलेगा मीटिंग बुला रहे, क्या देगा बोलो, रिटर्न रिक्वेस्ट। किसको देगा रिटर्न रिक्वेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कॉल व्हाट, एजीएम के लिए रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकता है, एजीएम के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, समझ आ रहा है, एजीएम के लिए। अगर डायरेक्टर के पास रिक्वेस्ट आया तो डायरेक्टर को 21 दिन के अंदर स्टेप लेना है, मतलब जिस दिन रिक्वेस्ट आया, देखो रिटर्न रिक्वेस्ट आया, वहां से 21 डेज के अंदर क्या लेना है, स्टेप लेना है, और ऐसा स्टेप लेना है ताकि मीटिंग बुला लिया जाए कितना दिन में, 45 डेज फ्रॉम द रिक्वेस्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। समझ आ रहा है, यानी कि इस 45 डेज में ये 21 दिन भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। एम आई क्लियर विद दिस? Whenever shareholder request for an AGM, for an EGM, board of director must take steps within 21 days from the date of request, so that meeting must be conducted within 45 days from the date of request. If meeting not conducted within 45 days from the date of request, then shareholder will itself conduct a meeting within 3 months. 3 months भी कहां से, from the date of request, सब डेट ऑफ रिक्वेस्ट से, यानी कि 3 मंथ में 45 डेज भी और 21 क्लियर डेज भी। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? पहले ईजीएम बुलाना है, तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बुला सकता है? हाँ सर, खुद भी बुला सकता है सर, खुद भी बुला सकता है सर, खुद भी बुला लेगा, डन। लेकिन शेयर होल्डर लोग रिक्वेस्ट किया तो कितना % ऑफ रिक्वेस्ट मतलब जाना चाहिए, रिक्वेस्ट किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितना दिन में स्टेप लेना है, 21 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, take steps within 21 days from the date of request, so that meeting can be conducted within 45 days from the date of request. If meeting not conducted within 45 days from the date of request, shareholder will call meeting within 3 months from the date of request. तो जब shareholder लोग मीटिंग बुलाएगा, खर्चा लगता है मीटिंग बुलाने में, तो सारा पैसा वो रिम्बर्स करेगा कंपनी से। किससे रिम्बर्स करेगा, कंपनी से, और कंपनी रिम्बर्स कर लेगा डायरेक्टर से। क्यों नहीं बुलाया बे, समझ आया अच्छी तरह से, क्लियर हो अच्छी तरह से, यस और नो? ईजीएम का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है रे, ईजीएम का कोई भी तरह का एक्सटेंशन नहीं होता है, इतना रिक्वेस्ट करके बुलाए और नौटंकी चल रहा है। क्लियर हो अच्छी तरह से, श्योर है आप लोग, पक्का? रीड कर लो 4 नंबर तक खुद, 5 नंबर तक खुद रीड करो। The board of director में whenever it deem fit can call extra general meeting of the company, यानी कि suo moto, ठीक है। नंबर 2, the board of director, बातचीत नहीं, the board of director can also call EGM on the receipt of request, यानी कि कोई रिक्वेस्ट दे रहा हो, कौन रिक्वेस्ट दे रहा है, मेंबर्स, एरा गेरा की औकात वाला, कितना औकात रे, मेंबर हैविंग 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर कैन रिक्वेस्ट। ये सब कोई औकात सीख रहा है, फालतू चीज है सब, फ्री में आओ। 10% जितना पावर होना चाहिए, ठीक है, 10% जितना आज वोटिंग पावर कंसिडर होता है, ठीक है, मतलब जो रिक्वेस्ट कर उन लोगों का पावर होना चाहिए 10% जितना डिसीजन। ऐरा गैरा कोई निकल को वो बच्चा बोला कि हम नहीं आएंगे, क्लास कैंसिल कर दिए, तो मान ले, है कि नहीं? और उस दिन तुम लोग मेजोरिटी में जो छठ पूजा को मांग लिया, नहीं रहेंगे, वैसा ही। क्लियर हुआ? बहुत छुट्टी मनाया तुम लोग। Number 3, member may make a written request at company's register office asking for EGM, and it will be the duty of the director to take steps within 21 days of the deposit of request, so that meeting must be conducted within 45 days from the date of receipt of request. If meeting not conducted within 45 days, then member requested will conduct AGM, नहीं EGM करो उसको, नहीं तो चमत्कार हो जाएगा रे। EGM किया, will conduct EGM within कितना मंथ, 3 months from the date of request. Am I clear with this? 5 नंबर पढ़ो, कोई भी तरह का रीजनेबल एक्सपेंसेस जो रिक्वेस्ट मतलब शेयर होल्डर जो रिक्वेस्ट पे बुलाया था वो खर्चा किया है,
can be recovered from the company and company will recover it by deducting it from directors remuneration. बोले थे ना reimburse कर लेगा. डायरेक्टर ने हाँ. 6 नंबर, reason has to be given for calling AGM. ये कोई लॉजिक हुआ बताओ, बुला रहे तो रीजन तो देना ही पड़ेगा. 7, NCLT can also call AGM. समझ आ रहा है? NCLT क्यों बुला पाएगा? क्योंकि शेयर होल्डर लोग को पावर दिया गया था बुलाने का, वो लोग सक नहीं रहा है, बुला नहीं पा रहा है, तो वो लोग चला गया NCLT बुला दो प्लीज, हमसे नहीं हो रहा है. क्लियर हुआ? तो बुला देगा. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, AGM कॉल्ड बाय बोर्ड. बाबा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. AGM कॉल्ड बाय बोर्ड कैन बी हेल्ड इन एनी प्लेस इन इंडिया. ये EGM का बात हो रहा है. AGM रजिस्टर ऑफिस में ही होता है या फिर एनी प्लेस वेयर रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड. ठीक है. कैन बी हेल्ड इन एनी प्लेस इन इंडिया if it is a wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India, can be held in any place in the world. सर ये क्या है? सपोज करो एक कंपनी है A लिमिटेड, जो है कहाँ का, इसको EGM बुलाना है, तो कहाँ बुलाएगा? एनी प्लेस इन इंडिया. क्लियर है बेटा? अब ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का 100% शेयर्स होली ओन्ड सब्सिडरी है. ये 100% शेयर्स एक कंपनी होल्ड करता है जिसका नाम है जुजू लिमिटेड. क्या लिमिटेड? जुजू लिमिटेड. और ये यूएसए का है, फॉरेन कंपनी है. तो ये फॉरेन कंपनी के लिए ये इसका होली ओन्ड सब्सिडरी है, पूरा कंपनी उसी का है. तो इन दैट केस AGM कैन बी हेल्ड इन एनी प्लेस इन. am I clear with this? सब्सिडरी आप कब बनते हैं? जब आप मोर देन 50% होल्ड करते हैं. होल्ली ओन्ड आप कब बनते हैं? जब आप 100% पूरा होल्ड करते हैं. am I clear with this? अब रीड करो, पॉइंट समझ आ जाएगा. खत्म हो गया बेटा, हार नहीं मानो बेटा, हो गया हो गया. डन है क्या? ओके. AGM कॉल्ड बाय रिक्वेजनिस्ट. रिक्वेजनिस्ट मतलब समझते हो कौन बुला रहा है? शेयर होल्डर्स. कैन बी हेल्ड इन रजिस्टर्ड ऑफिस ही, मतलब जस्ट लाइक AGM. रजिस्टर ऑफिस में होगा एट एनी सिटी टाउन प्लेस वेयर रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड. क्लियर हुआ? तब शेयर होल्डर रिक्वेस्ट, शेयर होल्डर बुलाए तो. हाँ. AGM कॉल्ड बाय BOD कैन बी हेल्ड इन एनी डे एंड एट एनी टाइम. कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. AGM कॉल बाय मेंबर्स कैन बी हेल्ड एन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे एंड टाइम फ्रॉम 9 AM to 6. अगर शेयर होल्डर बुलाता तो रूल फॉलो होता ही AGM वाला ही, और ये लोग बुलाता तो इन लोग को फ्री रखा गया. क्लियर हुआ? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगेगा अगर मेंबर बुला रहा है. एक छोटा सा केस स्टडीज एंड वी आर डन विद इट. खाली आप लोग देख, खाली आंसर करो, कुछ नहीं लिखना, खाली आंसर करो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाया तो कौन सा प्लेस में करोगे? एनी प्लेस इन. अगर कंपनी होली ओन्ड है तो होली ओन्ड सब्सिडी आउटसाइड एनी प्लेस इन वर्ल्ड. शेयर होल्डर रिक्वेस्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाया, तो कौन सी जगह बुलाओगे? एनी प्लेस. रजिस्टर ऑफिस क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो बुलाया. रिक्वेस्ट किया, सुन लिया, बुला दिया. बेशरम. शेयर होल्डर रिक्वेस्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाया, बुलाया शेयर होल्डर, तब डन. थैंक यू सो मच. जाओ छुट्टी बनाओ.